जय हिंद साथियों। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको 70 क्वेश्चन का सेट है। ये दो भागों में आपको मिलेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 1 में 35 क्वेश्चन है और कल जो मिलने वाली वीडियो में 35 क्वेश्चन मिलेंगे। बीपीआई इतिहास का क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर से लिया गया क्वेश्चन है। हिस्ट्री का सारा क्वेश्चन को रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इनको देखिए और टिक कीजिएगा। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है आपका नंबर 1 में कि रंजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है रंजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन को देखिए और आंसर को जवाब दीजिए। 1 का राइट आंसर क्या होता है? 1 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है, शुक्रचर्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर बी हो जाता है। ठीक है, 1 का क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 का देखिए, कौन सा अंतिम सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, कौन सा अंतिम सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठा था। 2 का राइट आंसर क्या होगा? 2 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद शाह हो जाता है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शाह। ठीक है, 3 में देखिएगा। 3 का क्वेश्चन कहता है कि 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी। ठीक है, 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी। 3 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी। 3 का राइट आंसर देखिए क्या होगा? 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेरठ हो जाता है। राइट आंसर आपका मेरठ हो जाएगा। ठीक है, 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी? मेरठ में। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था। ठीक है, हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी आसफ शाही हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है, आसफ शाही हो जाएगा 4 का राइट आंसर। ठीक है, हम लोग चलते हैं 5 में। 5 का देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ था। ठीक है, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है, इनको देखिए। 5 का राइट आंसर क्या होगा? 5 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर आपका डी तलवंडी हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है राइट आंसर, तलवंडी। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है तलवंडी। राइट आंसर देखिए 5 नंबर का। 6 का कहता है कि पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की थी। देखिए, ठीक है, 6 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है 1665 से राजा जयसिंह के साथ हुआ था। ठीक है, 1665 में राजा जयसिंह के साथ हुआ था राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं हम लोग 7 में। 7 का देखिएगा, को होता है कि नूरजहान का वास्तविक नाम क्या था। नूरजहान का वास्तविक नाम क्या था। 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेहरुनिसा हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है मेहरुनिसा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मेहरुनिसा। नूरजहान का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा राइट आंसर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था। उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था। 8 नंबर का राइट आंसर बताइए क्या होगा। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कपिलेंद्र हो जाता है। ऑप्शन नंबर राइट सी हो जाता है, सॉरी बी हो जाएगा, कपिलेंद्र हो जाता है 8 का। हम लोग चलते हैं 9 में। 9 का क्वेश्चन देखिए क्या था, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। 9 का राइट आंसर क्या होगा। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मनुस्मृति। 9 नंबर का राइट आंसर मनुस्मृति था। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए मनुस्मृति। ठीक है, 10 में देखिए, किसने सबसे पहले ब्राह्मण को भूमि उपहार की रीति शुरू की थी। ठीक है, 10 नंबर का राइट आंसर क्वेश्चन क्या था, किसने सबसे पहले ब्राह्मण को भूमि उपहार की रीति शुरू की थी। 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, 10 नंबर का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका ए सातवाहन हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है राइट आंसर, सातवाहन हो जाता है। क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, किसने सबसे पहले ब्राह्मण को भूमि उपहार की रीति शुरू की थी। ऑप्शन नंबर ए सातवाहन हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किया था। इनको देखिए और बताइए 11 का राइट आंसर क्या होगा। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इंडो ग्रीक हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है इंडो ग्रीक हो जाता है राइट आंसर 11 का। ठीक है, हम लोग चलते हैं 12 में। 12 क्वेश्चन कहता है कौन सा पल्लव राजवंश, ठीक है, कौन सा पल्लव राजा शंकराचार्य का समकालीन था। इनको देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन सा पल्लव राजा शंकराचार्य का समकालीन था। 12 का राइट आंसर देखिए,
12 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है, दंती वर्मन हो जाता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, दंती वर्मन हो जाता है 12 का। ठीक है, हम लोग चलते हैं 13 में। 13 का क्वेश्चन देखिएगा, किस चीनी कह रहा है कि किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया था। इनको देखिए क्वेश्चन को, किस चीनी यात्री बौद्ध यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया था। 13 का राइट आंसर क्या होगा, इनको देखिए और जवाब दीजिए। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हेनसोंग। ऑप्शन आपका सी हो जाता है हेनसोंग राइट आंसर। 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हेनसोंग। अब चलते हैं लोग 14 में। 14 का क्वेश्चन कहता है आप लोग में, किस गुप्त राजा ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया। इसमें क्वेश्चन कहते हैं भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस गुप्त राजा ने अपने शासन में अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया। ठीक है, चलिए 14 राइट आंसर देखिए क्या था। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कुमारगुप्त फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है कुमारगुप्त फर्स्ट हो जाता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं 15 में। 15 का क्वेश्चन कहता है, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे, इनको देखिए। ठीक है, 15 का राइट आंसर क्या होगा। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऋषभदेव हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है ऋषभदेव राइट आंसर। ठीक है, 15 का राइट आंसर ऋषभदेव हो जाता है। हम लोग चलते हैं 16 में। 16 का क्वेश्चन कहता है, सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम है, किससे संबंधित है देखिए। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम किससे देखिएगा। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यजुर्वेद हो जाता है। किससे संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलते हैं 17 में। 17 का देखिए क्वेश्चन, एपिग्राफी क्या है। एपिग्राफी किससे संबंधित है, इनको देखिए ऑप्शन को और टिक कीजिए। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, शिलालेखों का अध्ययन को कहते हैं एपिग्राफी। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाता है शिलालेखों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है आपका राइट आंसर, शिलालेखों का अध्ययन था एपिग्राफी से। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी। 18 का राइट आंसर देखिए। इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है मेहरगढ़। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़ से संबंधित है। 19 का देखिएगा, मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है। इनको देखिए, मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य से विश्वास है। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 19 का राइट आंसर होता है उपनिदेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है उपनिदेश। ठीक है, हम लोग चलते हैं 20 नंबर में। 20 नंबर को देखिएगा, हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था। हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था, इनको देखिए। 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हर्यक वंश का राजवंश हो जाता है बिंबिसार हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार हो जाता है। हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं 21 में। 21 का क्वेश्चन कहता है क्या, हर्ष किस राजवंश से संबंधित हैं। हर्ष किस राजवंश से संबंधित हैं। 21 का राइट आंसर देखिए क्या होता है। 21 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी पुष्यमित्र से, पुष्यभूति सॉरी, ऑप्शन नंबर डी से हो जाता है संबंधित, पुष्यभूति से संबंधित है। हर्ष किस राजवंश से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है पुष्यभूति से। हम लोग चलते हैं 22 में। ठीक है, 22 में कहता है कि हाथी गुफा के शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करते हैं। 22 का राइट आंसर देखिए, हाथी गुफा के शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करते हैं। 22 का राइट आंसर क्या होगा। 22 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है खारवेल। ऑप्शन नंबर जाता है डी आपका खारवेल से संबंधित है। हाथी गुफा के शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करते हैं, खारवेल से संबंधित है। हम लोग चलते हैं 23 में। 23 का क्वेश्चन कहता है महमूद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा के लेखक कौन था। ठीक है, 23 का राइट आंसर क्या होगा। 23 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी फिरदौसी हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, फिरदौसी हो जाता है 23 का राइट आंसर। हम लोग चलते हैं 24 में। 24 का देखिएगा, इनमें से कौन सा सुल्तान चौगन खेलते समय मृत्यु हुई थी। इनमें से कौन सा सुल्तान चौगन खेलते समय मृत्यु हो गई थी, इनको देखिए और जवाब दीजिए। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। हम लोग चलते 25 में। 25 का था चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कृति स्तंभ बनाया था। चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कृति स्तंभ बनाया था। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राणा कुंभा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट आंसर आपका, राणा कुंभा हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, चित्तौड़ में किसके प्रसिद्ध कृति स्तंभ बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। ठीक है, हम लोग चलते 26 में। 26 का कहता है क्वेश्चन, 26 में क्वेश्चन कहता है कि बलवान का वास्तविक नाम क्या था? बलवान का वास्तविक नाम क्या था? 26 राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उगलू खान था। ठीक है, राइट आंसर इसका नाम वास्तविक नाम था उगलू खान को ही कहते थे, बलवान का वास्तविक नाम था। ठीक है, हम लोग चलते 27 में। 27 का देखिएगा, किस मुगल महान ने भारत में तंबाकू का प्रारंभ करवाई थी? इनको देखिए। ठीक है, 27 का कहता है क्या, किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू की प्रारंभ कराई थी? इनको देखिए और 27 का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है जहांगीर। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है जहांगीर। ठीक है, इनको और बताइएगा किसने जो तंबाकू को बंद कराया था, ये आप लोग को बताना है। बंद कराने वाला कौन शासक थे? हम लोग चलते 28 में। ठीक है, 28 का देखिएगा, इनमें से कौन सा शिवाजी का धार्मिक गुरु था? इनमें से कौन सा शिवाजी का धार्मिक गुरु था? 28 का राइट आंसर देखिएगा। ठीक है, 28 का हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका 8। 28 का ऑप्शन नंबर बी था रामदास। ऑप्शन नंबर बी था आपका रामदास हो जाता है। इनमें से कौन सा शिवाजी का धार्मिक गुरु था? ऑप्शन नंबर बी रामदास हो जाता है इसका राइट आंसर। हम लोग चलते हैं 29 में। 29 का क्वेश्चन कहता है, कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? ठीक है, हम लोग चलते हैं, इसका राइट आंसर बताइए 29 का क्या होगा? 29 में क्वेश्चन कहता है कि कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? 29 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका बी गुरु तेग बहादुर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर कितने नंबर के गुरु थे? इनको देखिएगा, आपको नंबर बताना कितने नंबर के थे वो। ठीक है, हम लोग चलते हैं 30 में चलते हैं हम लोग। अलवार कौन थे? पूछा जा रहा आपसे, अलवार कौन थे? इनको देखिए, 30 का क्वेश्चन बताइए क्या होगा? 30 को ऑप्शन नंबर बी वैष्णव संत थे वो लोग। किसने, कौन थे वो? वैष्णव संत थे। ठीक है, अलवार कौन थे? वो वैष्णव संत थे। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है वैष्णव संत। हम लोग चलते हैं आगे हो 31 में। 31 में कहता है कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट को बनवाया था? इनको देखिए, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनवाया था? 31 का राइट आंसर क्या हो जाता है देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी। हम लोग चलते 32 में। 32 में पूछा जा रहा वास्को डी गामा ने भारत के पहले बंदरगाह का दौरा किया था। पूछा जा रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत को पहले बंदरगाह का दौरा किया था। इनमें देखिए ऑप्शन क्या होता है। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर आपका बी कालीकट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कालीकट। और बताया जा रहा है किस ईस्वी में वो आए थे भारत को? वास्को डी गामा किस ईस्वी में आए थे? 1498 ईस्वी में आए थे। कब आए थे वो? 1498 ईस्वी में आए थे। हम चलते हैं हम लोग 33 में। 33 का क्वेश्चन देखिए, किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? 33 का राइट आंसर क्या होगा देखिए, इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है सामवेद। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सामवेद हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, हम लोग चलते हैं 34 में। 34 का क्वेश्चन कहता है, कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र बनाई? कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र बनाया? इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाता है आप लोग सर। ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, 35 तक है। इसका हो जाता है 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है उदायन। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है उदायन हो जाता है। हम लोग चलते 35 का लास्ट क्वेश्चन है। 35 में कहता है, क्वेश्चन कहता है आपसे, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? 35 का क्वेश्चन देखिए क्या होगा राइट आंसर। 35 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हरिसेन। क्या हो जाता है इसका राइट क्वेश्चन आंसर हो जाता है हरिसेन। सेशन कैसा लगा आप लोग को आप बताइएगा, और सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनके साथ जिनका 14 मई को एग्जाम है। अब है ना, एग्जाम अब समय बहुत कम है। हिस्ट्री का बहुत मस्त क्वेश्चन है आपका, 70 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन अभी लाए हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 में लाएंगे 35 क्वेश्चन के बाद। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।